तो अब बात करते हैं कैविटेशन, किसकी बात करते हैं? कैविटेशन की। तो कैविटेशन में क्लियरली समझ में आ गया है हमें कैविटेशन क्या है, कि यदि मेरा जो प्रेशर है कहीं पे सक्शन प्रेशर हेड है, ठीक, वो हमेशा कैसा होना चाहिए? वेपर प्रेशर से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि मैंने ये देख लिया है कि जो क्या होने वाला है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता है सैचुरेशन टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है, और प्रेशर यदि रिड्यूस करता है तो सैचुरेशन टेम्परेचर भी क्या करता है? रिड्यूस कर जाता है। ठीक, तो निश्चित तौर पे मेरा किसी भी इनलेट पे कहीं पे भी कैविटेशन कहां पे अगर कर सकता है? जहां पे प्रेशर आपका रिड्यूस करते करते आपके वेपर प्रेशर पे कन्वर्ट हो, क्योंकि टेम्परेचर तो आपका अप्रोक्सीमेटली लगभग आपका कैसा है? एम्बिएंट टेम्परेचर होता है। ठीक, एम्बिएंट टेम्परेचर तो लगभग कैसा? सेम। ठीक, लेकिन क्या होता है कि कहां पे होने वाला है, तो उसके लिए जरा चेक करते हैं कि आपका ऐसी ही कंडीशन पे आकर करेगा कैविटेशन, सिर्फ ऐसी कंडीशन पे आकर करेगा जहां पे आपका प्रेशर घटते हुए सक्शन प्रेशर कहां पे? वेपर प्रेशर पे पहुंच जाए। यानी हम लोगों ने ये पीवी बराबर आरटी से भी देख सकते थे, हम लोगों ने देखा कि क्या होने वाला है कि ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेंगे यदि किसी कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखा जाए। यदि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए तो आर तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट है, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी। यानी आपका प्रेशर यदि घटेगा, ठीक, तभी आपका टेम्परेचर भी घटेगा। इस तरीके से कैविटेशन अगर करता है। ठीक, अब जरा चेक करते हैं कि कहां कहां पे किस किस, मैं सारी डिवाइसेस की बात करता हूं। जैसे यदि मान लीजिए पिल्टन व्हील, ठीक, फिर इसके बाद बात करेंगे रिएक्शन टरबाइन, फिर आप बात करिए रेसिप्रोकेटिंग पंप, और यहां पे बात करिए तो सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो क्या क्या कॉज हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, और कहां कहां पे आपका कैविटेशन अगर करता है यहां पे बात करते हैं। तो जरा चेक करते हैं कि पेल्टन व्हील पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? पेल्टन व्हील पे। तो पेल्टन व्हील पूरी तरीके से यहां पे जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ पेल्टन व्हील is completely on एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पेल्टन व्हील में कहीं पे भी आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता ही नहीं है। पूरा का पूरा पेल्टन व्हील का ऑपरेशन किसमें? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। इसीलिए यहां पे नो चांसेस ऑफ कैविटेशन, पेल्टन व्हील में किसी भी तरीके के कैविटेशन के चांसेस नहीं होते, नो चांसेस ऑफ कैविटेशन। ठीक, अब रिएक्शन टरबाइन में चेक करते हैं। तो रिएक्शन टरबाइन में मुझे पता है कि ग्रेजुअली चेंज अगर करता है, ग्रेजुअली प्रेशर एनर्जी चेंज हो रही होती है, किसमें? काइनेटिक एनर्जी में, ड्यूरिंग फंक्शन। यानी यहां पे प्रेशर लगातार क्या होता है? प्रेशर डिक्रीज करता जाता है और वेलोसिटी आपकी इंक्रीज करती जाती है, तभी आप ड्राफ्ट ट्यूब को यूज भी करते हैं। क्लियर? तो यहां पे आपका चांसेस है कहां पे? एट दी टरबाइन आउटलेट। तो कहां पे चांस है आपका कैविटेशन अकर होने का? कैविटेशन अकर कर सकता है तो आपकी टरबाइन के आउटलेट सेक्शन पे, क्योंकि आपका प्रेशर लगातार घटते हुए वेपर प्रेशर की ओर कहां पे पहुंच सकता है? आपके टरबाइन के आउटलेट सेक्शन पे ये अकर कर सकता है। ठीक, और यहां पे टरबाइन के आउटलेट सेक्शन पे जो प्रेशर, जो वेपर प्रेशर तक पहुंचने का जो कारण है वो क्या है? ग्रेजुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, आपकी डिग्री ऑफ रिएक्शन है। कॉज क्या है? कॉज है आपका डिग्री ऑफ रिएक्शन, कि कितना पोर्शन आपका यहां पे कन्वर्ट होने वाला है, वही आपके कैविटेशन का कॉज बनता है। ठीक है, वही रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है? मैंने बात की थी कि ये जो आपका पिस्टन है, पिस्टन का जो वेलोसिटी या एक्सीलरेशन या डिस्प्लेसमेंट, जरा चेक करिए ये कैसे होते हैं। ये कुछ ऐसे होते हैं, ए साइन थीटा, कुछ इस तरीके से। डिस्प्ले, ये सब एंगल डिपेंडेंट हैं, और यदि एंगल डिपेंडेंट है और क्रैंक रोटेट कर रही है किसी एंगल पे तो
थीटा की वैल्यू आपकी वेरी करती है 0 से 360। तो 0 से 360 यानी आपकी जो वैल्यू है ये प्लस x से माइनस x तक वेरी करती चली जाती है। और यदि ये वेरी कर रही है, आपका डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है, तो वेलोसिटी भी इसी तरीके से प्लस से माइनस हो रही होगी, एक्सीलरेशन भी आपका प्लस से माइनस। यानी यदि एक्सीलरेशन, चेंज इन एक्सीलरेशन हो रहा है तो निश्चित तौर पे एक तरीके का क्या करता है, चेंज इन एक्सीलरेशन, मास इनटू चेंज इन एक्सीलरेशन क्या दे देगा आपको, एक फोर्स क्रिएट करके दे देगा। यानी सॉरी, मास इनटू एक्सीलरेशन, यदि एक्सीलरेशन भी गेन हो रहा है इस चेंज होने की वजह से, तो मास इनटू एक्सीलरेशन क्या दे देगा आपको, एक फोर्स दे देता है। ठीक, ये फोर्स आपका ट्रांसफर हो रहा होता है किसमें, आपके फ्लूइड में भी। ठीक, और जब ये फ्लूइड में भी ट्रांसफर हो रहा है तो क्या होगा, आपका फ्लूइड भी इसी तरीके से उसका भी क्या होगा, एक्सीलरेशन घट बढ़ रहा होगा। और यदि फ्लूइड में यदि इस तरीके से फोर्स जनरेट हो रहा है तो फ्लूइड में निश्चित तौर पर प्रेशर जनरेट हो जाता है। क्या प्रेशर जनरेट हो जाता है, ये आपने रेसिप्रोकेटिंग पंप में पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहां पे जो बेसिक हमारा जो एचएस इस तरीके से इंडिकेटर डायग्राम बना था वो कैसे चेंज हो गया था, वो चेंज हो गया था कुछ इस तरीके से कि वहां पे जैसे ही ये इंडिकेटर डायग्राम बनाया था तो एक्सीलरेशन इफेक्ट की वजह से आपका इंडिकेटर डायग्राम इस तरीके से चेंज हो गया था। ठीक, कुछ ऐसा बन गया था। कुछ ऐसा बन गया था। ये एक्सीलरेशन इफेक्ट आपका क्या कर रहा है, जरा चेक करिए। ये आपका एक्सीलरेशन इफेक्ट इस जीरो एंगल पे यानी सक्शन पे क्या कर रहा है, प्रेशर को घटाने का काम कर रहा है। एचएस के अलावा ये तो सक्शन हेड तो आपके पास होगा ही रेसिप्रोकेटिंग पंप में, लेकिन ये ड्यू टू एक्सीलरेशन ये प्रेशर और ज्यादा, वैक्यूम प्रेशर और ज्यादा क्या होता है, घट जाता है। तो कैविटेशन का यहां पे रेसिप्रोकेटिंग पंप में कारण क्या होता है, एक्सीलरेशन हेड, जो आपका पिस्टन की वजह से फ्लूइड में ट्रांसफर होने वाला एक्सीलरेशन हेड था, वो क्या करता है, वो आपके वैक्यूम प्रेशर की ओर ले जाता है और कैविटेशन आकर कराता है। ठीक, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में ये जो एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन और वेरिएबल ये आपकी वेरिएबल स्पीड है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपके कैविटेशन के लिए। यहां पे डिग्री ऑफ रिएक्शन कि ग्रेजुअली जो प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही होती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशन डिपेंड करता है आपके सक्शन प्रेशर पे। किस पे, सक्शन प्रेशर पे। और ये सक्शन प्रेशर ज्यादा डिपेंड करता है आपके एम्बिएंट टेम्परेचर पे। आप किस तरीके का लिक्विड आप वो कर रहे हैं, किस पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके का लिक्विड सप्लाई कर रहे हैं। और ये कहां पे अगर करता है, एट इनलेट। तो पंप में यदि बात करें तो एट इनलेट, यहां पे भी कहां पे, एट इनलेट, यानी रेसिप्रोकेटिंग पंप में भी एट इनलेट और सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी एट इनलेट पे ही आपकी क्या होते हैं, कैविटेशन अकर करते हैं। यहां पे कारण है आपका टी एम्बिएंट, यानी आप जिस लिक्विड को, ठीक है, जिस लिक्विड को आप सप्लाई करने वाले हैं उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी किसमें, कैविटेशन में। यहां पे आपका पिस्टन की वेलोसिटी और पिस्टन का जो एक्सीलरेशन है उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, यहां पे डिग्री ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो अपल्टन व्हील में तो कैविटेशन का चांस ही नहीं है क्योंकि वो पूरे का पूरा किसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करता है। क्लियर, तो क्लियर है कि कहां पे किस तरीके से कैविटेशन काम करता है। अपल्टन व्हील में कैसा है कैविटेशन, पूरी तरीके से चांसेस जीरो। रिएक्शन टरबाइन में कहां पे होगा, आउटलेट सेक्शन पे होगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर घटते घटते आउटर सेक्शन पे आपके वेपर प्रेशर के पास पहुंच सकता है। वहीं रेसिप्रोकेटिंग पंप में बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में इनलेट पे आकर करा सकता है, क्योंकि ये इनलेट पे क्या होता है, ये प्रेशर, ये यहाँ पे प्रेशर है तो ये प्रेशर और वैक्यूम की ओर गया है। ठीक है, इंडिकेटर डायग्राम को देखिए, क्लियर, रेसिप्रोकेटिंग पंप के। तो ये एक्सीलरेशन क्या करता है, और ज्यादा आपके वैक्यूम को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है आपका ये एक्सीलरेशन, पिस्टन का एक्सीलरेशन जो फ्लूइड को ट्रांसफर हो रहा है उसकी वजह से कैविटेशन अगर करता है। कहां पे अगर करेगा, ये भी इनलेट पे अगर करेगा।
सेंट्रीफ्यूगल पंप में कहां पे अगर करता है, यहां पे भी इनलेट में अगर करता है, लेकिन यहां पे स्पीड का कोई, यहां पे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है स्पीड है, यहां पे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, स्पीड है। आपका पिस्टन जितनी तेज चलेगा उस हिसाब से काम कर सकता है, ठीक। तो मेनली कैविटेशन इफेक्ट के लिए यहां आपकी स्पीड रिस्पॉन्सिबल है, यहां पे आपकी डिग्री ऑफ रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है, और यहां पे स्पीड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहां पे स्पीड किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहां पे रिस्पॉन्सिबल है आपकी एम्बिएंट कंडीशन, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप में, स्पीड पे नहीं, स्पीड जितनी तेज करना चाहे आप मनमाफिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कैविटेशन अगर नहीं करेगा सेंट्रीफ्यूगल पंप में, लेकिन यहां पे स्पीड पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा आपकी स्पीड होने वाली है उतना ज्यादा ही ये क्या होगा, एक्सीलरेशन जनरेट होगा, उतना ही ज्यादा वैक्यूम क्रिएट होने वाला है रेसिप्रोकेटिंग पंप में, उतना ही ज्यादा क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, उतना ही ज्यादा चांसेस होते हैं, क्या होते हैं, कैविटेशन के। इसलिए यहां पे स्पीड की लिमिटेशन हो जाती है कि आप रेसिप्रोकेटिंग पंप को ज्यादा हाई स्पीड पे नहीं चला सकते, कैविटेशन अगर कर जाएगा। जबकि यहां पे स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपके एम्बिएंट कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो कैविटेशंस के बारे में देख लिया, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसी को और